चंपारण के चकिया केसरिया के पास जानकीपुर में विराट रामायण मंदिर बन रहा है। यह बिहार का सबसे भव्य मंदिर होने के साथ ही देश के सबसे बड़े मंदिरों में एक होगा। मंदिर की खास बात इसकी ऊंचाई है। यह 270 फीट ऊंचा, 1080 फीट लंबा और 540 फीट चौड़ा होगा। इस मंदिर के निर्माण में एक मुस्लिम परिवार ने मिसाल पेश की है। इश्तियाक अहमद खान ने अपना 23 कट्ठा जमीन दान कर दिया है, जिसकी कीमत 2.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा बताई जा रही है। इसलिए हमने सुबह रजिस्ट्रार को फ़ोन किया था कि महाबलीपुरम ब्लैक ग्रेनाइट था, उसी को वहाँ से ट्रांसपोर्ट करके महाबलीपुरम भेजा गया है। महाबलीपुरम में सहस्त्रलिंगम बन रहा है, तो लोग चढ़ करके लिफ्ट भी लगा रहे हैं, उसमें जा करके लोग जल चढ़ा सकें। ये जल चढ़ाने वाली व्यवस्था तंजौर में नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा शिवलिंग जो है भोजपुर में है। ये भोजपुर है, भोपाल से 30 किलोमीटर की दूरी पर। वहाँ भी पहले जल चढ़ता था, सीढ़ी लगी रहती थी, हमने भी 3-4 बार चढ़ाया, लेकिन जल नहीं चढ़ता है। हम लोग जल ही नहीं चढ़ाएंगे, बल्कि कोशिश में है कि जहाँ सरजू जी गंगा जी में मिलती है, वहाँ से जल लोग ले जा करके वहाँ पर चढ़ाएँ। सबसे बड़े संसार के बड़े शिवलिंग का संदेश लेकर चलता रहा है, उसी का यह अच्छा प्रतिफल है कि यह बहुत बड़ा बेसिक प्रोग्रेशन जो करते हैं उनकी ओर से हुआ है। और यह बहुत अच्छा मंदिर के लिए, और इनके परिवार ने भी सहयोग नहीं किया होता शुरू से, यह मंदिर नहीं बनता। और ये मंदिर की जगह की जो सबसे खूबसूरती है, कभी आप लोगों को ले चलेंगे, बाद में ऊपर आएगा ले चलेंगे, देखिएगा इतना खूबसूरत स्थल शायद नहीं मिलता मंदिर के लिए कि 3500 फीट लंबा चौड़ाई लंबाई में और करीब 1400 फीट चौड़ाई में। आसपास गांव नहीं दिखलाई पड़ते जी। और जो भारत से, हाँ एक बात और कह दूँ कि इस मंदिर का तो हम लोगों ने जगह की खूबसूरती के लिए चुना था, खास करके ललन जी ले गए थे मुझे। और लेकिन इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये हो गई कि जो अयोध्या से जनकपुर राम जानकी मार्ग जा रहा है, तो हम लोग की ज़मीन का स्पर्श करते हैं। और भारत सरकार का निर्देश था कि सड़क का चौड़ीकरण होता है तो दोनों जमीन ली जाती है। वहाँ से निर्देश था कि विराट रामायण मंदिर की 1 इंच जमीन नहीं होगी। खंड में प्रखंड तो है कल्याणपुर, लेकिन केसरिया के पास बन रहा है। इसके चयन का आप लोग कारण जानते ही हैं कि राम जी की बारात दूसरी रात वहाँ रुकी थी। बहुआरा कतवलिया गांव है, और भी बहुत सारे उसके प्रमाण हैं, उस पर अभी नहीं हम लोग जा रहे हैं। देश में कभी कभार तनाव हो जाता है, बहुत सी निगेटिव खबरें आती रहती हैं। उसमें एक बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर यह है, कतवलिया में जो मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसमें खान साहब का जो परिवार है, इन लोगों का बड़ा योगदान है। पहला योगदान यह था कि जब ज़मीन के क्रय में हम लोगों को रेट में दिक्कत हो रही थी, इन लोगों ने सबसे रेट घोषित करके और सबसे पहली रजिस्ट्री करके हम लोगों को बहुत कम दाम में ज़मीन दिलवाई। और अब जब समापन की ओर हम लोग हैं, 100 एकड़ से अधिक ज़मीन हम लोग खरीद चुके हैं या गिफ्ट में मिल चुका है, और करीब 20 एकड़ ज़मीन का दाम दिया हुआ है या बदलैन होने वाला है। यानी यहाँ हम लोगों की ज़मीन बाहर है, यहाँ ज़मीन से बदलैन करने वाले हैं। इस स्थिति में इश्तियाक अहमद खान साहब ने वो 23 कट्ठा से अधिक ज़मीन, जिसका सरकारी रेट आज 4 लाख तो सर्कल रेट है, लेकिन आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों के भूखंड से
स्पर्श करता हुआ जा रहा है अयोध्या से जनकपुर राम जानकी मार्ग। वह 4 लेन बना है, तब से वहाँ ज़मीन का दाम 16 लाख रुपए, 20 लाख रुपए है। सरकारी रेट अभी 16 लाख रुपए है। और बाकी जब से मंदिर निर्माण की अब का काम शुरू हुआ है, तब से वहाँ पर ज़मीन का दाम बहुत बढ़ गया है। इस बीच में इन्होंने ये ज़मीन पिछले बुधवार को यानी 17 तारीख को ज़मीन रजिस्ट्री कर दी है। खूबसूरत मंदिर बनेगा और भी कुछ हम लोगों की योजनाएं धीरे धीरे हम लोग बदलाते रहेंगे, वहाँ देवी चलेंगे। और अभी तो ये जो राम जानकी पथ 4 लेन बन रहा है, उसी के पास से जो पटना से जो हरेराज तक रोड बन रहा है, वो भी हम लोगों के इससे 3-4 किलोमीटर। और अभी जो मुजफ्फरपुर तो गोरखपुर वाला रास्ता है, हाईवे गोरखपुर, वो भी 10-12 किलोमीटर ई रोड की। और हम लोग कांवर की भी व्यवस्था कर रहे हैं। इतना बड़ा शिवलिंग बना रहे हैं और भी ब्लैक ग्रेनाइट का और सहस्त्रलिंगम के साथ। इस देश में 8वीं शताब्दी के बाद ये सहस्त्रलिंगम का शिवलिंग बनना बंद हो गया। तो हम लोग ये समझिए एक तरह से 1200 साल बाद उस परंपरा को जीवित कर रहे हैं। एक जज साहब हैं इसके शर्मा जी, ये भी लोकायुक्त, मुख्य लोकायुक्त थे, उनके गांव में मंदिर था। मुझे ले गए थे, उन्होंने मुझसे कहा कि इसका काल क्या होगा। हमने कहा था कि 8वीं शताब्दी, लेकिन हमने कहा कि अब सर्टिफिकेट दे लीजिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 12वीं शताब्दी का। लेकिन मैंने उनको पत्र लिखा कि अब देश में बतला दीजिए सहस्त्रलिंगम वाला शिवलिंग कहीं भी यदि हिंदुस्तान में हो तो आप बताइए, नहीं तो अपना सुधार कीजिए। उन लोगों ने सुधार किया, गाँव का भी मंदिर है 8वीं शताब्दी। तो हम लोग 8वीं शताब्दी के बाद ये सहस्त्रलिंगम ला रहे हैं, महाबलीपुरम में बन रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर पूर्वी चंपारण के जानकीपुर में बन रहा है। इस मंदिर के निर्माण में एक मुस्लिम परिवार ने मिसाल पेश की है। इश्तियाक अहमद खान ने 2.5 करोड़ से अधिक की कीमत की 23 कट्ठा जमीन मंदिर निर्माण के लिए दान कर दिया है। केसरिया निबंधन कार्यालय में जमीन का पेपर भी तैयार कर दान पत्र हुआ। वहीं इश्तियाक अहमद खान निर्माण समिति के सदस्य बनाए जाएंगे। विराट रामायण मंदिर का भूमि पूजन 21 जून 2012 को गुजरात के आर्किटेक्ट पीयूष भाई सोमपुरा व आचार्य किशोर कुणाल ने किया था, जिसका सीमांकन 25 दिसंबर 2020 को किया गया। तभी से मंदिर निर्माण को लेकर गतिविधियां तेज हो गई थी। इस मंदिर के निर्माण को लेकर चर्चा थी कि यह कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर के तर्ज पर बनेगा, जिसको लेकर वहां के प्रधानमंत्री के निर्देश पर राजदूत हुनहान ने मंदिर निर्माण स्थल का दौरा भी किया था। इस मंदिर कार्य का शुभारंभ अक्टूबर में होने से इस क्षेत्र का चहुमुखी विकास होगा। इस मंदिर में 11 शिखर होंगे। मुख्य मंदिर की ऊंचाई लगभग 270 फीट, लंबाई 1080 फीट व चौड़ाई 540 फीट होगी। मंदिर में काले ग्रेनाइट पत्थर का बना 33 फीट ऊंचे शिवलिंग की स्थापना होगी। जलाभिषेक के लिए 40 फीट ऊंचा छत बनेगा। पूजा मंडप बनेगा जिसमें 25,000 लोग एक साथ पूजा कर सकेंगे। मंदिर निर्माण के लिए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय व नागरिक उड्डयन मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी मिल चुका है। इस मंदिर में देश के विभिन्न की झलक मिलेगी। अब मंदिर निर्माण में सारी बाधाएं दूर हो जाने से क्षेत्र के लोगों में खुशी है। प्रस्तावित मंदिर में विभिन्न देवी देवताओं की प्रतिमा स्थापित होगी, जिसमें मुख्य आराध्य भगवान राम सीता होंगे। इसका विश्व की सबसे ऊंचे शिखर वाली मंदिर में शुमार होगा। यह विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक संरचना होगी। इस मंदिर को टेम्पल ऑफ टावर्स के नाम से जाना जाएगा।
इसके आसपास 13 मंदिर बनाए जा रहे हैं और सब ऊंचे शिखर वाले मंदिर हैं। बगल के जो 4 मंदिर हैं वो 180 फीट ऊंचे हैं। साथ ही मंदिर में दुनिया के सबसे विशाल शिवलिंग की स्थापना की जा रही है जो 33 फीट ऊंचा है। इसकी गोलाई भी 33 फीट की ही है। इसमें 3 सीढ़ियां और 4 लिफ्ट होंगे जिससे भक्त ऊपर जाकर आराम से जल चढ़ा सकेंगे। इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही खबर के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ PR। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लें। धन्यवाद।